गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम लोग चर्चा करेंगे हैलोएरीन, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हम लोग हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन के बारे में चर्चा करने वाले थे, जिसमें से हैलोएल्केन के बारे में डिस्कस हो गया था और हैलोएरीन बचा हुआ था। तो आज उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे हैलोएरीन। तो हैलोएरीन का डिफिनीशन सबसे पहले देख लेते हैं। हैलोएरीन जो होता है वह हाइड्रोकार्बन जो होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसमें जो होता है अगर एक भी हाइड्रोजन निकल जाता है तो उस हाइड्रोजन के स्थान पर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे हैलोएरीन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए आगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलोएरीन कहलाता है। हैलोएरीन में हम दो स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाने का प्रयास किए हैं। पहला वाला है जो यक्स है, और यक्स का अर्थ आपको कल बताए थे हैलोजन परमाणु होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। और जो यक्स जुड़ा हुआ है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है। यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं एरीन। बेंजीन रिंग को दूसरे नाम से जानते हैं एरीन। तो ऊपर यक्स को हैलो हो गया और नीचे जो है एरीन, बेंजीन रिंग को ही एरीन कह रहे हैं, तो यह हो जाएगा हैलो एरीन हो जाएगा। और दूसरे वाले में यक्स के स्थान पर हम हैलोजन परमाणु Cl लगाए हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा हैलोएरीन। नाम तो अभी इसका हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसे ये बता रहे हैं कि कोई भी परमाणु जुड़ा रहेगा वह क्या होगा, हैलो कहा जाएगा। तो ये दूसरा वाला जो Cl लगा हुआ है इसको भी हम हैलोएरीन कहते हैं। तो सब मिलाकर आप इतना समझ लीजिएगा कि जब कभी भी बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग को ही एरीन कहते हैं, एरीन रिंग से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वह कंप्लीट कंपाउंड जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हैलोएरीन। हैलोएरीन में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि हैलोएल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। जैसे नीचे दो स्ट्रक्चर है, पहले वाले में जो कार्बन है उस पर sp3 संकरण पाया जाता है, और दूसरा वाला जो है हैलोएरीन है इस पर sp2 संकरण पाया जाता है। तो संकरण निकालने के लिए आपको हम बताए थे, इसमें आप सिग्मा बंध से निकाल लीजिए कौन सा संकरण होगा। प्यारे बच्चों, आज के दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन। तो हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे आज, वो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होगा। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, जैसे एक हाइड्रोजन है तो उसके लिए हम लोग मोनो यूज करते हैं। यदि दो हाइड्रोजन परमाणु है तो उसके लिए डाई प्रयोग किया जाता है, और 3 है तो उसे ट्राई किया जाएगा, 4 है तो टेट्रा होता है, और 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे तो पाली शब्द यूज किया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर संरचना में उपस्थित 1, 2 या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, पॉली हाइड्रोजन में वर्गीकरण किया गया है। जैसे इसमें
उदाहरण में पहला है CH2X, ये इसका नाम हो जाएगा मोनोहैलो एल्केन, क्योंकि पहले वाले में एक यक्स है अर्थात एक हाइड्रोजन है, तो इसे हम कहेंगे मोनोहैलो एल्केन। दूसरे वाले संरचना में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसमें 2 यक्स लगा हुआ है अर्थात 2 हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, इसलिए हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर में जो हैलो एल्केन है इसका नाम हो जाएगा डाई हैलो एल्केन, क्योंकि 2 बार जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु अर्थात यक्स, तो इसे कहेंगे डाई हैलो एल्केन। और जब किसी भी हैलो एल्केन में 3 बार यक्स जुड़ा होगा अर्थात 3 हाइड्रोजन परमाणु ऐड हैं जुड़े हैं, तो इसे ट्राई हैलो एल्केन कहेंगे। तो बच्चों इसमें मोनो हैलो एल्केन 2 है यक्स तब डाई हैलो एल्केन, और 3 है तब ट्राई होगा। और इसी तरह से आगे रहेंगे तो टेट्रा हो जाएगा, और 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तब इसे हम पाली यूज करेंगे। और अब देखिए हैलो एरीन का वर्गीकरण भी है इसमें। तो हम बताए थे एरीन का मतलब होता है बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग, तो बेंजीन वलय से नीचे वाले में एक यक्स है इसलिए इसे मोनोहैलो एरीन कहेंगे, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 2 बार यक्स जुड़ा हुआ है तो डाई हैलो एरीन कहेंगे, और तीसरे वाले में 3 यक्स जुड़ा है तो इसे ट्राई हैलो एरीन कहेंगे। एक ध्यान देने वाली बात है, जो आज के दूसरे वाले वीडियो में हम आपको भेजे हुए हैं उसमें सबसे नीचे की तरफ उसमें एक स्थान पर हो गया है कार्बन परमाणु, सबसे नीचे वाली लाइन में है कार्बन परमाणु, वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु होगा। आप लोग याद करिए रहिएगा, उसको नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा। जहाँ पर सबसे दूसरे पहले वाले वीडियो में जहाँ पर कार्बन परमाणु है वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु होगा, सबसे नीचे लाइन। थैंक यू प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? चलिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे संकरण के आधार पर हैलाइड के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संकरण के आधार पर हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो संकरण के आधार पर हैलाइड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लोग इस तरह से समझेंगे कि इस प्रकार के हैलो यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इस प्रकार के यौगिक 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। जो संकरण के आधार पर हैलाइड हैं इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला इसका है एल्किल हैलाइड, और दूसरा जो इसका है एलिलिक हैलाइड, और तीसरा जो हैलाइड का पार्ट है वो है बेंजिल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एल्किल हैलाइड पर। तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु एक एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। हैलो एल्केन को पुनः हम लोग दूसरे प्रकार के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। इसे प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन और तृतीयक हैलो एल्केन भी कहते हैं। यदि प्राथमिक हैलो एल्केन होता है तो उसे 1 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, और द्वितीयक हैलो एल्केन होता है तो उसे 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, और तृतीयक होता है तब इसे 3 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। तो जब किसी भी एल्किल समूह में एक एल्किल समूह होता है और उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसे 1 डिग्री कहते हैं, और जब हाइड्रोजन परमाणु 2 एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा तो उसे 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन परमाणु 3 एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा तब उसे तृतीयक हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। तो बच्चों सबसे नीचे वाले फिगर में हम 3
बनाए हुए हैं आपके सामने, जिसमें से जो तीसरा वाला है उसमें R1 R2 और R3 होना चाहिए। इसमें एक हाइड्रोजन जो है उसके स्थान पर R3 आप लोग बना लीजिए और समझ लीजिए उसे। सबसे नीचे वाले फिगर में जो तीसरा 3 डिग्री हेलोजन लिखा है इसमें R1 R2 और जहाँ एक H लगा हुआ है वहाँ पर R3 हो जाएगा। तो जब R की संख्या 1 तो 1 डिग्री हेलोजन और R की संख्या 2, जैसे दूसरे वाले में देखिए R1 R2 है, 2 बार अगर एल्किल समूह है तो इसे 2 डिग्री हेलोजन बोलेंगे। और देखिए तीसरे वाले में R1 R2 और जहाँ पर H है उसमें हम भूल गए थे, इसमें हम R3 लिखेंगे, R1 R2 R3 हो जाएगा, तब इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री हेलोजन। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब कैसे हैं? चलिए पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे sp2CX बंध युक्त यौगिक कंपाउंड हैविंग sp2CX बॉन्ड। इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस प्रकार के यौगिक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उस जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तब उसको कहते हैं sp2 संकरण। तो अब देखिए जो sp2 संकरण के हेलोल्केन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग वाइनिलिक हैलाइड पर डिस्कस करेंगे। तो वाइनिलिक हैलाइड जो है इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस कार्बन को वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। वाइनिलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन को वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। तो इसमें देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X है, इसमें जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है उसके बगल डबल बॉन्ड है, इसलिए ऐसे हैलाइड को हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। दूसरे वाले में बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन वलय से या बेंजीन रिंग से एरोमेटिक रिंग से जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ से X जुड़ा हुआ है, अर्थात कार्बन जो पाया जाएगा बेंजीन रिंग में वहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे हाइलाइड को हम लोग वाइनिलिक हाइलाइड कहते हैं। और जिस कार्बन से X या हाइलाइड जुड़ा होता है उसे वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। तो बच्चों वाइनिलिक हाइलाइड में आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन या क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन जुड़े हुए हैं अगर उस कार्बन के जस्ट बगल में अगर डबल बॉन्ड है तो उस हैलाइड को हम वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। अब दूसरा इसका पार्ट है एरिल हैलाइड। 3 हैलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। एरिल हैलाइड जो होता है उसमें हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज एरिल हैलाइड। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के हैलाइड में परमाणु सीधे बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा। जैसे हेलोबेंजीन में देखिए डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है और इससे X जुड़ा हुआ है, और दूसरे वाले में देखिए बेंजीन रिंग है और इसे X डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हैलाइड को हम
पैरा हेलोटॉलूइन कहते हैं, क्योंकि जब यक्स नहीं रहेगा तो इसका नाम टॉलूइन हो जाएगा बेंजीन रिंग में, और जब यक्स जुड़ जाएगा तो इसे पैरा टॉलूइन कहेंगे। अब पैरा हेलोटॉलूइन इसका नाम क्यों है, इसको हम आगे आपको हाइलोएरिन के नामकरण में आपको हम समझा देंगे, बता देंगे। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और आप सब लोग कैसे हैं? चलिए बहुत अच्छा। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइलोएल्केनों का नामकरण, नामक लेक्चर ऑफ हाइलोएल्केन्स। तो हाइलोएल्केन्स का नाम दो विधियों से है। पहला जो है उसे कहते हैं सामान्य विधि, कॉमन मेथड, और दूसरा जो है उसका नाम है IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग हाइलोएल्केन का सामान्य विधि से नाम पढ़ेंगे। सामान्य विधि में हाइलोएल्केनों के एल्किल हैलाइड कहते हैं। इस विधि में एल्किल समूह के नाम के साथ हाइलाइड शब्द लगाकर लिखा जाता है। जैसे CH3Cl में क्या है, मेथिल है, और इसके नाम के आगे हम Cl जुड़ा है तो क्लोराइड जोड़ देते हैं तो मेथिल क्लोराइड हो गया। CH3CH2Br में 2 कार्बन है इसलिए एल्किल समूह हो जाएगा इसका एथिल, और Br है तो ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड हो गया। तीसरे वाले उदाहरण में देखिए CH3CH2I है, एथिल आयोडाइड हो गया। तो पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, फिर हैलाइड का नाम लिखते हैं, तो इसे कहते हैं सामान्य विधि। सामान्य विधि से हाइलोएल्केन का नाम लिखने के लिए 3 पूर्व लग्न लगाए जाते हैं, जिसमें से नंबर 1 है पूर्व लग्न यन। यन पूर्व लग्न का अर्थ यह है कि सामान्य इसका उपयोग कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला युक्त एल्किल समूह के लिए किया जाता है। जैसे नीचे उदाहरण में देखिए रेड पेन से लिखे हुए हैं CH3CH2CH2। अब कार्बन एक सीधी रेखा में है, कहीं पर साइड चेंज नहीं है, तो इसे हम यन पहले लगाएंगे, यन फिर प्रोपिल समूह। यन का अर्थ होता है कार्बन की एक सीधी रेखा, और पूर्व लग्न का अर्थ होता है किसी नाम के पहले, पूर्व माने पहले, पहले लिखा गया जो होता है उसे पूर्व लग्न या प्रीफिक्स कहते हैं। तो नाम के पहले इसका यन हो गया, स्मॉल यन से प्रदर्शित किया जाता है इसे। दूसरे वाले उदाहरण में देखिए CH3CH2CH2CH2, इनमें जो है इसमें कार्बन में कहीं पर शाखा नहीं है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे स्मॉल यन, फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटिल समूह हो जाएगा, यन ब्यूटिल समूह हो गया। दूसरा इसका पूर्व लग्न है आइसो। तो जब कभी भी आइसो पूर्व लग्न हम उस स्थान पर लगाते हैं जहां एल्किल समूह के लिए श्रृंखला के अंत में मिथिल शाखा विद्यमान रहती है। तो इसमें श्रृंखला के अंत में मिथिल शाखा पाई जाती है पहले वाले में, इसलिए हम लिखेंगे आइसोप्रोपिल समूह। और दूसरे वाले में देखिए CH3CH साइड चेंज CH2CH2, तो इसमें देखिए श्रृंखला के अंत में भी CH3 है, इसलिए इसमें भी हम क्या लिख देंगे, आइसो। तो आइसोप्रोपिल समूह, आइसोब्यूटिल समूह, आइसोपेंटिल समूह, इस तरह से आगे आप लोग भी बनाकर लिख सकते हैं। और इसमें एक और आपको सरल विधि बता दे रहे हैं, लिखे तो नहीं है, सुन लीजिए आप लोग। अगर एक ही कार्बन से साइड चेंज एक बार अगर है तो उसे आइसो कहते हैं। तो इसमें देखिए एक कार्बन से साइड चेंज में CH3 एक बार है तो ये आइसो कहेंगे इसको पूर्व लग्न के रूप में। और दूसरे में भी एक ही कार्बन से साइड चेंज एक बार है तो उसे क्या लिखेंगे, आइसो लिखते हैं। चलिए तीसरा इसमें है पूर्व लग्न, नियो पूर्व लग्न। तो इस पूर्व लग्न का उपयोग उन एल्किल समूह के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखला के अंतिम सिरे पर एक ही कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। तो नीचे देखिए बच्चों, इसमें एक ही कार्बन से
दो CH3, एक CH3 ऊपर है और एक CH3 नीचे है, तो इसके नाम में हम लोग नियो ब्यूटिल लिख सकते हैं। तो जो ब्यूटिल है उसके नाम के आगे नियो जोड़ सकते हैं। और इससे बनाया गया एल्किल समूह जो है इसका नाम है नियो ब्यूटिल, और Br जुड़ा है तो इसे ब्रोमाइड लिखेंगे, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो बच्चों आज के लिए बस आज इतना ही, और आप लोग जो है धीरे धीरे जो है इसका नोट, आज का ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे कुछ हैलो एल्केन के सामान्य और IUPAC नाम। तो इसमें सबसे पहले 3 कॉलम है। पहले वाले में है संरचना सूत्र, दूसरे वाले में है सामान्य नाम, तीसरे में IUPAC नाम। तो संरचना सूत्र में पहला है CH3Cl, इसका सामान्य नाम है मेथिल क्लोराइड, और IUPAC नाम है क्लोरोमेथेन। दूसरे वाले एग्जाम्पल में CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमोएथेन। CH3CH2CH2Cl तीसरे वाले में N प्रोपिल क्लोराइड, इसका IUPAC नाम है 1 क्लोरोमेथेन। चौथे में देखिए CH3CH साइड चेंज Cl है, फिर CH3 है, इसका सेकंड सामान्य नाम है सेक प्रोपिल क्लोराइड, IUPAC नाम क्लोरोप्रोपेन। अगला है CH3CH2CH2CH2Cl, N ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें देखिए N पूर्वलग्न लगा हुआ है, क्योंकि कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है इसलिए हम पूर्वलग्न के रूप में N लगाते हैं। N का अर्थ होता है नॉर्मल, और इसका IUPAC नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह से देखिए अगला है CH3CH साइड चेंज Br CH2CH3, सेक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका सामान्य नाम है सेक ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि दूसरे कार्बन पर Br है इसलिए हम सेक लिखेंगे। सेक का अर्थ होता है सेकेंडरी, और इसका IUPAC नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगला है CH3, एक कार्बन से 3 एल्किल समूह लगा है, फिर Br है, तो एक कार्बन से 3 एल्किल समूह लगा हुआ है तो इसलिए हम इसको टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड कहेंगे, और इसका IUPAC नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसमें देखिए सेकेंडरी में कॉमन नाम में थोड़ा आप लोग समझ लीजिए इसको। टर्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक कार्बन जो है उससे लगे, जिससे ब्रोमाइड लगा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलेंगे। और जिसमें सेक ब्यूटिल ब्रोमाइड इसके ऊपर वाले में है, उसमें जिससे Br जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसे सेक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं। नीचे से दूसरा देखिए, इसका ये हो गया है। लास्ट वाला देखिए CH3CH साइड चेंज CH2CH2Cl, इसका सामान्य नाम है आइसो, क्योंकि एक कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़ा है, एक CH3 और दूसरी तरफ CH2CH2, इसलिए इसे आइसो बोलेंगे, आइसो पेंटिल क्लोराइड। एक बार इसे लास्ट वाला और सामान्य नाम देखिए, जो CH है यहाँ से 2 एल्किल समूह, एक ही कार्बन से 2 CH3 जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसे आइसो बोलेंगे, और कुल 5 कार्बन है तो इसे पेंटिल बोलेंगे, आइसो पेंटिल क्लोराइड। और इसका IUPAC नाम होगा 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, क्योंकि पहले कार्बन पर क्लोरीन है और तीसरे कार्बन पर मेथिल है तो इसलिए हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मेथिल, और कुल 4 कार्बन है तो इसे ब्यूटेन कहेंगे, तो 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन का IUPAC नामकरण, नामंक्लेचर ऑफ IUPAC पद्धति में एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्नों को
हैलो एल्केन कहते हैं। इसके नाम लिखने के लिए यौगिक में उपस्थित सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के नाम के साथ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो पूर्व लग्न लगाते हैं। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि किसी भी हैलो एल्केन का IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले यौगिक में उपस्थित सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को ढूंढते हैं और उसके बाद में उस कार्बन की श्रृंखला में जो टोटल कार्बन के नंबर होते हैं उनके नाम लिखने से पहले पूर्व लग्न के रूप में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो शब्द लगा करके लिखा जाता है। आगे देखिए, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को उस सिरे से गिनती प्रदान करते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु के समीप होता है। यदि पार्श्व श्रृंखला उपस्थित होती है तो उसके नाम वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझा रहे हैं। पहले वाले में जैसे CH3 CH साइड चेंज CH3 फिर स्टेट CH2Br है। इसमें हम जो जिधर Br लिखा गया है उधर से कार्बन को नंबरिंग दिए हैं 1 2 3 4। नीचे वाला जो कार्बन है उसको गिनती देना भूल गए हैं, उसको 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर 4 लिखेंगे तो ये भी नहीं सही रहेगा। इसको छोड़ दीजिए, साइड चेंज में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। पहले कार्बन पर ब्रोमीन है इसलिए क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 मेथिल, दूसरे कार्बन पर CH3 लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा 2 मेथिल। अगर CH3 होता है तो मेथिल ग्रुप होता है, C2H5 होता है तो एथिल ग्रुप होता है, हम आपको पहले बताए थे। तो इसमें लिखा गया है 1 ब्रोमो, पहले कार्बन पर क्या है ब्रोमीन है इसलिए बताए थे हाइड्रोजन को हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो के रूप में लिखते हैं और दूसरे कार्बन पर मेथिल है और कुल 3 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए हम क्या लिखेंगे प्रोपेन। तो पहले वाले का नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। दूसरे में देखिए CH3 CH साइड चेंज Br स्टेट CH2 CH3, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो अब देखिए दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन है, लिखेंगे 2 ब्रोमो और 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं तो हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसमें नंबरिंग देखिए हम इधर लेफ्ट साइड से किए हुए हैं क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ जो कार्बन नंबर है उससे नज़दीक जो है Br है। तीसरे वाले में देखिए CH3 CH2 CH साइड चेंज CH3 फिर C साइड अपर लोअर चेंज CH3 स्टेट CH2Cl। अब देखिएगा यहाँ पर जिधर Cl होगा या हाइड्रोजन परिवार रहेगा उधर से ही हम क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। तो इधर हम क्या करें एक कार्बन लिख दिए और इधर इसके बगल में 2 3 4 5, लेकिन पहले कार्बन पर क्लोरीन है लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर मिथिल समूह लगा हुआ है तो दूसरे कार्बन पर 2 बार CH3 लगा है इसलिए 2 2 और तीसरे कार्बन पर लिख लेंगे 3 और टोटल 3 बार है इसलिए लिखेंगे ट्राई, तो ट्राई मेथिल पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 3 3 ट्राई मेथिल पेंटेन। सभी को नमस्कार बच्चों, आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे हैलो एरिनो का नामकरण, नामनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। इस वीडियो को पढ़ने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। जो हम लोग आप लोगों को हैंड राइटिंग में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ये बहुत ही सेलेक्टेड मैटर है। आप लोग इसे अपने कॉपी में एक अलग से हर सब्जेक्ट की कॉपी जैसे नोट्स बनाते थे उसी तरह से नोट्स बना लीजिए और ये सब मैटर जो दिया जा रहा है एकदम परीक्षा में आने वाला है। आप लोग इसको जो है अच्छे से नोट्स बनाइए
और इसको एक बार याद करिए। जो कुछ बता दिया जा रहा है ये सब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास में बहुत पर्याप्त है, और ऐसा नहीं है कि आपको फिर से जो है ये सब चीज़ें जो है मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आप लोग ऐसा करिए कि इस सभी मैटर को एक कॉपी पर साफ़ सुथरा लिख करके अपने हाथों से फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए रेडी हो जाइए। आज हम लोग हैलो एरिनो के नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हैलो एरिनो के नाम लिखने के लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो पूर्व लगा दिया जाता है। जैसे देखिए 3 स्ट्रक्चर हम बनाए हुए हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। द्विप्रतिस्थापी या त्रिप्रतिस्थापी यौगिकों में प्रतिस्थापी समूह की स्थिति को अरेबिक अंक 1 2 3 4 ये सब जो होते हैं इसी को अरेबिक अंक कहते हैं द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे अंकों का योग न्यूनतम रहे। द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों में 1 2 1 3 1 4 के आपेक्षिक स्थानों को क्रमशः आर्थो, मेटा, पैरा, स्मॉल ओ, स्मॉल एम, स्मॉल पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए ये जो 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसका नाम लिखना है अगर IPSC कैसे लिखा जाएगा। 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरे वाले में देखिए 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें देखिए पहले वाले कार्बन Cl है तो 1 लिख दीजिए, दूसरे वाले कार्बन पर Cl है 2 लिख दीजिए, और 2 बार अगर दोनों मिलाकर है तो डाई हो गया, और दोनों में हाइड्रोजन में क्लोरो है, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखा जाएगा, क्योंकि पहली लाइन में ही हम आपको बताए हुए हैं कि जब जो होता है क्लोरीन होगा तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, इस तरह से लिखते हैं। तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन और 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन होगा। लास्ट में फिर देखिए तीसरा 3 जो है इसका नाम है 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 3 4 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। जिस कार्बन है उसका अंक लिखेंगे अरेबिक में, और उसके बाद में जितनी बार है उतना लिखेंगे। 1 बार है तो डाई मोनो होगा, 2 बार है तो डाई होगा, और 3 बार है तब ट्राई हो जाएगा। अगला है 2 ब्रोमोटालुइन, क्योंकि Br को अगर हम नहीं समझ रहे हैं इसमें लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग से जब CH3 या मिथिल समूह जुड़ा होता है तो इसे टालुइन कहते हैं। तो 2 ब्रोमो, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन है 2 ब्रोमो हो जाएगा, इसका नाम टालुइन, 2 ब्रोमो टालुइन। इसका देखिए 3 ब्रोमो टालुइन, और अगला है 4 ब्रोमो टालुइन। आर्थो मेटा पैरा पोजीशन से लिखेंगे तो आर्थो पर Br लगा है इसलिए आर्थो मेटा टालुइन हो गया, आर्थो ब्रोमो टालुइन हो गया, और इसमें मेटा पर लगा हुआ है ब्रोमीन तो मेटा ब्रोमो टालुइन होगा, और अगले वाले में 4 पैरा पर लगा है Br तो पैरा ब्रोमो टालुइन होगा। लास्ट वाला देखिए 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन है, पहले कार्बन पर Br है इसलिए ब्रोमो हो गया, तीसरे पर Cl है क्लोरो हो गया, और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन हो गया, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केनों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पहला है श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्थिति समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। यदि 2 या 2 से अधिक हैलो एल्केनों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित दीर्घतम कार्बन श्रृंखला के आकार में अंतर होता है तो ऐसे हैलो एल्केन को श्रृंखला समावयवी तथा इसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे क्लोरोब्यूटेन C4H9Cl के 3 श्रृंखला समावयवी ज्ञात हैं। पहला है क्लोरोब्यूटेन, दूसरा है
पहला है 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा है 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन और तीसरा है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसमें क्या आपको जो है ध्यान रखना है कि देखिए पहले वाले में 1 2 3 4 कार्बन है, C4 हो गया, और कुल हाइड्रोजन जोड़े 3 2 5 2 7 2 9 H9 हो गया और एक Cl है। तो इसका सूत्र क्या अणुसूत्र होगा C4H9Cl। और दो जो बच रहे हैं इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन सब 9 है। दूसरे वाले में 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन की बात कर रहे हैं और Cl एक है। तो तीनों में जो है अणुसूत्र C4H9Cl है, लेकिन सब में जो होता है अलग अलग प्रकार से जो है कि श्रृंखला पाई जा रही है। पहले वाले में 4 ठे सीधे कार्बन है, दूसरे वाले में 3 कार्बन सीधे में है और तीसरे वाले में 2 कार्बन सीधे में है। तो श्रृंखला में अलग अलग अगर बदलाव हो रहा है तो ऐसे हम आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, श्रृंखला समझौता। दूसरा है स्थिति समझौता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब दो या दो से अधिक हैलोएल्केन के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु श्रृंखला से जुड़े हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, तब ये यौगिक स्थिति समावयवी कहलाती है और इस घटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। जैसे क्लोरोप्रोपेन C3H7Cl के 2 स्थिति समावयवी ज्ञात हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन में देखिए पहले कार्बन पर Cl लगा हुआ है और दूसरे वाले एग्जाम्पल में दूसरे वाले पर Cl लगा हुआ है। तो स्थिति बदल गई, पोजीशन बदल गया, इसलिए इसमें स्थिति समावयवता पाया जाएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग हैलोएल्केन का कुछ IPSC नाम है उसका एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1 हम बता दिए थे, एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज जो 2 है इसमें नाम दिया गया है IPSC, इससे आप लोगों को हैलोएल्केन का संरचना सूत्र लिखना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि IPSC नाम दिया रहेगा, संरचना सूत्र पूछा जाता है। तो आज हम लोग संरचना नाम दिया है IPSC, उससे संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। तो पहले वाले में आप लोग जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कुल 5 नाम दिया गया है। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 2 इन, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। तो इसमें जो है आप लोगों को IPSC नाम के आधार पर संरचना सामने हम बना करके लिखे हुए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम आपको नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलोएल्केनों का IPSC नाम जो बताए थे उसका कुछ आपका एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 1 में दिया गया है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए पहले वाले में जो स्ट्रक्चर दिया गया है हैलोएल्केन का, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो पेंटेन 2 इन। 4 ब्रोमो इसलिए हो रहा है कि देखिए 1 2 3 4 कार्बन, चौथे कार्बन पर Br लगा है 4 ब्रोमो, और कुल जो है कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। तो हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंटेन और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 4 ब्रोमो पेंटेन 2 इन। दूसरे वाले का IUPAC नाम है 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 इन। तीसरे वाले का 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन 2 इन। सभी में 2 इन आ रहा है, तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए सभी में 2 इन आ रहा है। और ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर नंबरिंग की जा रही है वह उधर से हम उस कार्बन को 1 अंक देते हैं, जिधर जो होता है डबल बॉन्ड नज़दीक होता है जिस कार्बन की तरफ
तो अब देख रहे हैं कि इधर कार्बन जो हम राइट साइड से कर रहे हैं तो उधर से नज़दीक भी है और हाइड्रोजन परिवार का तत्व भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो हम जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है उधर से करते हैं। तो इसमें देखिए चौथे वाले का नाम है 4 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 इन। चौथे नंबर कार्बन है जो उस पर ब्रोमोइन है और तीसरे कार्बन पर मेथिल लगा हुआ है और 4 कार्बन की श्रृंखला इसलिए ब्यूटेन कहेंगे और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। पांचवा है 4 ब्रोमो ब्यूटेन 2 इन। छठे का नाम है 3 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपीन हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को हम ये IUPAC नाम बताए हुए हैं, इस पर स्ट्रक्चर आप देखते रहिएगा हाइड्रोएल्केन का। उसके बाद में उसके बगल में हम रेड कलम से इसका IUPAC नाम लिखे हुए हैं, इसको आप लोग भी समझ लीजिए एक बार। धन्यवाद।